इस वीडियो में हम लोग डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्जन को सीखने वाले हैं। देखिए डेसिमल नंबर्स में टोटल 10 डिजिट्स होते हैं 0 to 9 और ऑक्टल नंबर्स में आपका 8 डिजिट्स होता है। इसका नेम ही सजेस्ट कर रहा है ऑक्टा 0 to 7। ठीक है, सो मान लीजिए हमारे पास एक डेसिमल नंबर 159 आपके पास गिवन है। आपको इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है या फिर इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट पता करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए मेथड बिल्कुल सेम है, डबल मेथड जो हम लोगों ने कहाँ देखा था, जब हम लोग डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन कर रहे थे उस समय देखा था। हम लोगों ने क्या देखा था वहाँ पर कि जब हम लोग किसी भी डेसिमल नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मतलब 2 से डिवाइड करते जाते हैं कब तक, जब तक क्वाइसेंट 0 ना हो जाए तब तक। वहाँ जो रिमाइंडर्स जनरेट होता है उसकी मदद से बाइनरी इक्विवेलेंट मिल रहा था। बिल्कुल सेम मेथड यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, लेकिन बाइनरी वाले केस में 2 से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे 8 से डिवाइड करेंगे। अब इसके पीछे का क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि हम लोग डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं जिसके पास 8 डिजिट्स है, इसलिए इसको 8 से डिवाइड करेंगे डेसिमल नंबर को। लेकिन बाइनरी वाले केस में चूंकि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे, उसके पास 2 ही डिजिट होता है 0 और 1, इसलिए उसको 2 से डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, सो यहाँ पर डिवीज़न हमें 8 से करना है। तो चलिए 8 से डिवाइड करते हैं 159। हमें पता है कि 818 एंड 19, यहाँ कितना बच रहा है 79 ना, 8 9 जा 72 और रिमाइंडर आपका 7 आ जाएगा। फिर 8 2 16, रिमाइंडर आपका 3 आ जाएगा। हाँ, फिर आपका 8 0 जा 0 ले लीजिए, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। फिर आपको रिवर्स ऑर्डर में अर्थात बॉटम से टॉप जो भी रिमाइंडर्स मिल रहा है उसको सेलेक्ट कर लिए। 237 मिल रहा है, मतलब 159 का जो ऑक्टल इक्विवेलेंट है वो 237 है। उसी प्रकार से मान लीजिए हम लोग एक और नंबर ले लें 80। आपके पास डेसिमल में 80 गिवन है, इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट कैसे पता करेंगे? तो देखिए इसके लिए वापस सेम मेथड करना है, इसको 8 से डिवाइड करना है। कब तक? जब तक आपका क्वाइसेंट 0 ना हो जाए। और फिर जो रिमाइंडर्स आपको मिला है, ये जो रिमाइंडर्स है इसको रिवर्स ऑर्डर में, मतलब नीचे से ऊपर। अब चूंकि बॉटम से टॉप कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं रिमाइंडर्स को ऊपर लिखते हैं, है ना, इसलिए रिवर्स ऑर्डर कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में रिमाइंडर को लेकर के आप ऑक्टल इक्विवेलेंट पता कर सकते हैं। तो आइए 80 के लिए देखते हैं। 80 तो 8 10 80 होता है, यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो जाएगा। फिर 8 1 जा 8 और रिमाइंडर 2, फिर 8 0 जा 0 और यहाँ पे 1। फिर रिवर्स ऑर्डर में ले लीजिए। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में लेंगे तो 120 आपको मिलेगा, मतलब 80 जो डेसिमल में है इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, देखिए कई बार क्या होता है ना, आप मतलब कुछ लोग क्या करते हैं कि जो रिमाइंडर है उसको यहाँ पर ना लिख करके ऊपर में लिखते हैं। जैसे अगर 120 लिख दिए तो इस केस में रिवर्स ऑर्डर मतलब पीछे से लेना होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हम लोग बॉटम से टॉप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम लोग इस साइड ले रहे हैं। अगर आप ऊपर लिख रहे हैं तो आपको क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर कहना है। ठीक है, इसलिए हम लोग रिवर्स ऑर्डर भी कह रहे हैं, बॉटम टॉप भी कह रहे हैं। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन में कैसा, मान लीजिए कि 444 आपके पास गिवन है डेसिमल में, इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। फिर सेम 8 से डिवाइड करिए। कब तक करना होगा? जब तक क्वाइसेंट 0 ना मिल जाए। सो 8 5 जो 40, 8 5 जा 40 और रिमाइंडर 4। ठीक, फिर आपका 8 6 जा 48 होता है, रिमाइंडर 7। ओके, फिर 8 0 जा 0 और रिमाइंडर 6। क्वाइसेंट 0 हो गया। अब इन रिमाइंडर्स को क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में, अर्थात 674 यहाँ पर आएगा। 444 का आपका 644, माफ़ कीजिएगा 444 जो डेसिमल में है उसका ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या आ रहा है, 674 आ रहा है। उसी प्रकार से आप कई और दूसरे नंबर्स को भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे 367 है ना। मान लीजिए ये आपका डेसिमल में गिवन है तो इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या होगा पता करके बताइए। उसी प्रकार से मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पर 103 ले लें तो इसका आपका ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या होगा पता करके बताइए। ये 2 क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए और बताइए क्या आंसर आ रहा है।